बेमिसाल है। अब मैंने वजह बयान करनी है जो उलमा ने लिखा। ये मेराज क्यों कराई गई? फख्र करो इस बात पे कि अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। मेराज क्यों कराई गई? एक वजह आयत में बयान हुई, लिनुरियहु मिन आयातिना, सोने आसमानों में आजा हम अपनी निशानियां आपको दिखाएं। मेरे सोने ऊपर आजा। मक्का के लोगों ने सताया है, लेकिन हम आपको अपनी निशानियां दिखाएं कि महबूब आपके लिए क्या क्या बनाया है। एक वजह। दूसरी वजह, इन्नल अर्दा इफ्तखरत अला समा, मेराज क्यों कराई गई? इन्नल अर्दा इफ्तखरत अला समा, जमीन बोली मेरे शान बड़ी। आसमान और जमीन की बात हुई, जमीन बोली मेरी शान बड़ी, आसमान बोला मेरी शान बड़ी। जमीन बोली सुन ले अन्नल्लाह ताला जीनती बिल बिलाद वल बिहार वल अनहार वल अशजार वल जिबाल। जमीन बोली शहर मेरे ऊपर, देहात मेरे ऊपर, दरख्त मेरे ऊपर, दरिया मेरे ऊपर। जमीन बोली पहाड़ मेरे ऊपर, आसमान बोला मेरी शान अफजल। लिअन्न शम्स वल कमर वल कवाकिब वल अफलाक वल अर्श वल कुर्सी। जमीन चुप कर जा, शान मेरी बड़ी। मेरे ऊपर अर्श है, कुर्सी है, कलम है, लौह है। ये मुनाजरा हुआ, बहस हो रही थी। बताना ये चाहता हूं हुजूर को मेराज क्यों कराई गई। दूसरी वजह ये है, जमीन बोली चांद मेरे ऊपर, सूरज मेरे ऊपर, तारे मेरे ऊपर। जमीन खामोश हो जा, शान मेरी बड़ी। जमीन बोली मेरी शान बड़ी। बहस हो रही थी। जब आसमान बोला चांद तारे सूरज मेरे ऊपर, अर्श लौह कलम मेरे ऊपर, तो जमीन बोली आसमान मान जाओ। सूरज भी तेरे ऊपर, चांद भी तेरे ऊपर, अर्श भी तेरे ऊपर, लौह कलम भी तेरे ऊपर। लेकिन सुन, अन्ना सय्यदुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन, आसमान शान तेरी भी बड़ी है, पर जिदी खातिर कुल कायनात बनी है, ओ मुस्तफा मेरे ऊपर है। आसमान चुप हुआ, खामोश हुआ। या अल्लाह जमीन को इतनी शान दी। अल्लाह ने फरमाया शर्मिंदा ना होना, जिब्रील जा सोने महबूब को आसमानों में भी बुला ले, ताकि ये जमीन के सामने शर्मिंदा ना हो। उलमा फरमाते हैं दूसरी वजह मेराज कराने की ये है, महबूब को अल्लाह ने आसमानों में बुलाना था। हाँ हुजूर, जमीन बोली मेरे ऊपर सय्यदुल मुरसलीन, और सारे जग नालों लग दिया चंगिया। जुबान कोई भी खामोश न रहे। मदीने दिया पाक गलियां, जुमे
जुम्मे का वक्त है, मैं दुआ कर रहा हूँ जो यहाँ पड़े अल्लाह उन गलियों में चलना नसीब करे। ऊंची आवाज से कह दो सारे जग नालों लग दिया चंगिया, ओ बोलो मदीने दिया पाक गलियां, मदीने दिया, बोलो बोलो सारे बोलो मदीने दिया और इना गलियां तो तन मनवारी करिए सजदे शुक्र गुजारिए, ओ जिते नूर दिया सच्चियां चलिया, ओ मदीने दिया पाक गली। ओ बोलो यार बड़ा प्यारा जिक्र है ऊंची आवाज से, मदीने दिया पाक गलियां सारे जग लग दिया चंगिया, ओ बोले मदीने दिया पाक, मदीने दिया पाक। एक वजह ये लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम आपको निशानियां दिखाएं। दूसरी वजह जमीन और आसमान की आपस में बहस हुई, तकरार हुआ, मेराज क्यों कराई गई। तीसरी वजह उलमा ने बयान फरमाई, जब अल्लाह ने सुनना जरा बड़ा, अल्लाह ने जब फरिश्तों को बनाया है ना, तो जमीन के फरिश्तों को क्या हुक्म हुआ था जब बनाए, मेरे सोने रसूल पे दरूद भी पढ़ो तो सलाम भी पढ़ो। जुमले मैंने ऐसा बोले हैं लेकिन ऊंची आवाज से कह दो जरा सुभान अल्लाह। फरिश्ते बनाए या अल्लाह हमने क्या करना है, फरमाया जिदी खातिर कायनात बनाई है ना, मैं भी उस सोने रसूल पे दरूद और सलाम भेजता हूँ, तो तुम भी फरिश्तों दरूद भी भेजो ते सलाम भी भेजो। तो ज़मीन के फरिश्ते जब हुजूर आए ना, तो ज़मीन के फरिश्ते नबी का दीदार भी करते थे, दरूद भी पढ़ते थे, सलाम भी पढ़ते थे, साथ साथ दीदार करना है, साथ साथ पढ़ते जाना है। आसमानों के फरिश्ते कहने लगे मौला, तीसरी वजह बता रहा हूँ कि मेराज क्यों कराएगी, हुजूर को ऊपर क्यों बुलाया गया। आसमानों के फरिश्ते कहने लगे ज़मीन वालों की तो बड़ी शान है, पढ़ते भी हैं दरूद और सलाम, तो नाल नाल ज़ियारत भी कर देने। तो या अल्लाह हम तो पढ़ रहे हैं, पर उस सोने रसूल का दीदार हमें भी करा दे जिसको तूने सबसे सोना बनाया है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा मेरे महबूब को आसमानों में भी बुला ले, ताकि ये फरिश्ते जो पढ़ रहे हैं ना, ये भी मेरे सोने नबी का दीदार फरमा लें। सुभान अल्लाह। ज़मीन व आसमां वाले भी आते हैं ग़ुलामाना, हकूमत हो तो ऐसी हो। हुजूर के ये भी ग़ुलाम हैं, आसमानों वाले भी मेरे नबी के ग़ुलाम हैं। और चौथी वजह बयान कर दूं जो उलमा ने बयान की है, मेराज क्यों कराई गई। कहते हैं जहाँ तक बादशाह की हुकूमत हो ना, तुम तो कहते हो नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं, ये ज़ुबान से तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है तो बेअदबी के लफ्ज़ ना बोला करो। फरमाते हैं कि जहाँ तक बादशाह की हुकूमत होती है वहाँ तक बादशाह जा सकता है। हुजूर को अल्लाह ने लामकाम में बुलाया, सोनिया ज़मीन तो है, ज़मीन पर तो हुकूमत है, लामकाम में भी आ जा, दुनिया का वालों को पता चले ये ज़मीन भी मुस्तफ़ा की है, आसमां भी मुस्तफ़ा के हैं। आय है खुदा फरमाया महबूबा, जिस जिसका ईमान है वो बोले खुदा फरमाया महबूबा, ज़माने सारे तेरे ने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे, सिर्फ वो बोले जिसका ईमान है, जिसका ईमान है वो बोले खुदा फरमा या महबूबा।
तेरे ने अर्श वाले ये फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने अर्श वाले फर्श वाले। मैं खालिक सारी दुनिया दा सोने तू मालिक सारी दुनिया दा किसी नु खाली ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने किसी नु खाली ना मोड़ी। बोलिए खजाने चौथी वजह ये मेराज क्यों कराई गई। याद रख लेना मेराज का महीना है, कम से कम इतना तो याद रखो कि हुजूर को मेराज क्यों कराई गई। लिनुरियमिन आयातिना महबूब निशानियां दिखाए। दूसरी वजह ज़मीन व आसमान की बहस हुई। तीसरी वजह अल्लाह ने फरिश्तों को जब पैदा फरमाया दरूद पढ़ने सलाम पढ़ने आसमानों वाले बोले मौला हमें भी दीदार हो जाएगा। और चौथी वजह के बादशाह की जहाँ तक हुकूमत हो वहाँ तक जा सकता है। हुजूर को लामकाम में बुलाया महबूब पता चले ये जहाँ भी मुस्तफ़ा का है वो जहाँ भी। लोग कहते हैं ना नबी के जमाने में कोई दरूद पढ़ता था, नबी के जमाने में मिलाद मनाता था। मैंने उससे पूछा ये बताओ ये जमाना किसका है। नहीं समझो अच्छी आवाज से यार बोलो। ये जमाना किसका है। ये आदम अलैहिस्सलाम का, ये मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, ये भी जमाना रसूलुल्लाह का, क़यामत तक रसूलुल्लाह का। जब से कायनात मेरे नबी ने ऐलान फरमाया तो हर जमाना नबी का। पांचवी वजह बता दूं कि हुजूर को क्यों मेराज फरमाया। जब अजाब वाली आयतों का नुज़ूल हुआ ना, अजाब वाली आयतें नाजिल हुई तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ों में जाके रोते मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हुजूर सारी रात खड़े क़याम फरमाते मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी उम्मत गुनाहगार है मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। हुजूर सारी रात बैठ के हुजूर सारी रात सजदों में रोते। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा सोने रा महबूब को ऊपर बुला ले ताकि महबूब को दिखा दूं कि हुजूर की उम्मत के लिए क्या क्या रखा है। मेरे नबी के दिल को तसल्ली हो जाए। बास फरमाते इसलिए। और छठी वजह जब अबू तालिब की वफात हुई ना तो काफिरों ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा सताया, आका अलैहिस्सलाम को बड़ा सताया, पत्थर मारते थे, जुबानों से क्या कुछ कहा करते थे। एक दिन करीम आका अलैहिस्सलाम घर जा रहे थे तो जब जालिमों ने पत्थर मारे तो नालैन मुबारक में खून के कतरे तक पहुंचे। करीम आका अलैहिस्सलाम घर गए तो बैठ गए। हुजूर ने आसमान की तरफ सर उठाए, या अल्लाह जब कोई किसी को सताए तो माँ तसल्लियां देती है, काश आज मेरी भी माँ होती। ये उससे पूछो जिसे दर्द पहुंचता है माँ ना हो, काश मेरी भी आज माँ होती। जब कोई किसी को तकलीफ देता है तो या उसे बाप तसल्लियां देता है, या अल्लाह मेरा बाप इस वक्त मौजूद होता। मौला अबू तालिब भी चले गए, अब्दुल मुत्तलिब भी चले गए, मेरे बाबा भी चले गए, मेरी वालदा का भी विसाल हुआ। कोई मेरा भी होता जो मुझे तसल्लियां देता। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील
जहाँ मेरे सोने रसूल से कह दें अल्लाह ने लामकाम में बुलाया, आजा सोनिया, ये न के मेरा कोई होता तसल्लियाँ देता, महबूब ऊपर आजा दीदार कर ले, फिर समझ लेना अल्लाह ने मुस्तफ़ा को कितनी शान अता फरमाई है। प्यारे नबी सरकार दिया क्या पाता ने रब दे सोने यार दिया, बोलिए बोलिए रब दे सोने यार दिया क्या पाता ने रब दे सोने सोने आला मकामे आजा। मेराज कराने की ये वजूहात उलमा ने बयान फरमाए। एक दफ़ा फिर याद रखना, लिनुरियहु मिन आयातिना, सोने आपको निशानियां दिखा दूं। ज़मीन और आसमान का मुनाजरा हुआ, फरिश्तों को दीदार कराना था, बादशाह की जहां तक हुकूमत हो वहां तक जाता है। पांचवी वजह अजाब वाली आयतें नाजिल हुई तो मेरे हुजूर रोते, अल्लाह ने लामकाम में बुलाया। और आखिरी रिवायत पढ़ दूं, यही फिर यहाँ से फिर हम आगे शुरू करेंगे। मेराज शरीफ की रात आने वाली है और इस रात को आपने जाग इंशाल्लाह महफिल होगी, सारी रात तो नहीं लेकिन 12 बजे तक इंशाल्लाह, यानी 11:30 से लेके 12 तक हम इख्तिताम करेंगे। मेराज शरीफ की रात ये सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह आप सब ने आना है। वो एक रिवायत आपको सुना दूं फिर मैं अपने बयान का इख्तिताम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया जब ऊपर मैं गया ना तो मुझे जन्नती मखलूक भी अल्लाह ने दिखाई, दोज़खी मखलूक भी दिखाई। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत भी थी। मैंने कहा या अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह ने फरमाया महबूब ऊपर जरा सर उठाओ, ऊपर देखो। हुजूर ने फरमाया मैंने जब ऊपर देखा मुझे मखलूक की मखलूक नजर आई, नूरानी मखलूक। या अल्लाह ये कौन है? महबूब ये आपकी उम्मत है जिनको अल्लाह ने जन्नती बनाया है। हुजूर ने एक दिन फरमाया आयशा मांग, क्या मांगना है? आयशा आज मांग, जो भी मांग रहे मांग ले। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने समझा अब नबी से क्या मांगना है, सब कुछ तो हुजूर मिले तो सब कुछ मिला, लेकिन अपने बाबा के पास आ गए, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। मेरे बाबा आज नबी ने फरमाया क्या मांगना है तो क्या मांगूं? फरमाया आयशा जाके उन्हें कह दे, हुजूर से कहना कि मेराज की रात जो राज में लामकाम में बात हुई ना, बस वो बात ही बता दे। और ऊंची आवाज से, बाहर वालों की भी आवाज आ जाए बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह। वो राज वाली बात बता दे। हुजूर के पास आई, या रसूलल्लाह वो राज वाली बात बता दो जो लामकाम में हुई थी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा तूने बड़ी बात पूछी है, लगता है अबू बकर से पूछ के आई है। जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था कि जो पूछना है तो मैंने पूछ लिया, अब आपको बताना होगा। हुजूर ने फरमाया लामकाम में ये बात हुई कि जब मेरे आंसुओं का कतरा गिरा तो रब ने फरमाया महबूब नहीं, ये रोने की जगह नहीं, ये अता की जगह है, लेने की जगह है, लेने की जगह है। हाय हाय। हुजूर ने फरमाया फिर मैंने अर्ज किया कि मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है। अल्लाह ने फरमाया सोने आज तुझसे वादा है, कायनात में एक मर्तबा भी मोहब्बत से तेरा एक मर्तबा भी नाम लेगा ना, मैं उसे जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। मोहम्मद हमारे, सबको आता है मिलके कह दो, कंजूसी ना करना पड़ने में, ऊंची आवाज से कह दो मोहम्मद हमारे
बड़ी शान, बोलिए बोलिए, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। एक जुबानों के एक दफा सारे पढ़ लो, मोहम्मद हमारे। मैंने इतना कहना है, अपने बड़ी शान वाले कहना है, मोहम्मद यार बड़ी शान वाले ऐसे कहना है। अल्लाह हज़रत से किसी ने पूछा कि हुजूर कितनी बड़ी शान वाले हैं, आप हर वक्त नबी का जिक्र करते हैं। फरमाया हद तुम मुकर्रर कर दो, हम उतना जिक्र करेंगे जब रब ने हद मुकर्रर नहीं फरमाई। मोहम्मद हमारे, ऊंची आवाज से पढ़ लो यार, ऊंची अपनी किस्मतों पे नाज करो। मोहम्मद वाले, ये मेराज वाले, ये कुरान वाले, मोहम्मद हमारे। बोलिए बोलिए, ये मेराज वाले, ये कुरान वाले, मोहम्मद हमारे। तो मेराज शरीफ की रात है 28 तारीख को, फ्लैक्स आपने पढ़ ली है, खुद भी आना है, दोस्तों को भी लाना है। अजीमुशान महफिल होगी, खूबसूरत सना खां बुलाए हैं और इस महफिल में क्योंकि मेराज शरीफ और शब बारात पिछले जुमे भी मैंने ऐलान किया था और इस जुमे को सारे इंतजामात करने हैं और मेराज शरीफ में जाहिर है तबर्रुक और लंगर का भी इंतजाम होने हैं। तो ये बड़ी अजीम रात है। मेराज का माना है बुलंदी। उलमा फरमाते हैं जो मेराज में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता है ना, उसमें खर्च करता है, अल्लाह उसको भी बुलंदियां मेराज अता फरमाता है। माशाल्लाह। ये बाईजी शान की तरफ से ये 1000 रुपये है। लंगर शरीफ में जिसे ना हिस्सा शामिल करना है अपने, ये बड़ी अजीम रात है। हर बंदा अपनी किस्मत पे नाज करे। जिस जिसका भी इस रात में हिस्सा शामिल हो जाए ना लंगर में, तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि मौला मेराज की रात में मेरा भी हिस्सा शामिल हो गया। सारे दोस्त थोड़ा थोड़ा हिस्सा शामिल फरमा लो। सारे दोस्त देखो, आज जाहिर है जब हालात कैसी भी बने, हमने हज भी करना है माशाल्लाह, उम्रा भी करना है, मस्जिद भी बनानी है, मदरसे भी चलने हैं, मेराज भी मनानी है, शब्बे बारात भी मनानी है। ये कोई वक्त होता था अल्लाह ने जिनको दिया है तो इस रात में कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। कोई ऐसा भी वक्त होता था कि जब हम बात करते ना तो कोई कह देता लो जी यार लंगर मेरी तरफ से है या तबर्रुक मेरी तरफ से है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इतने बड़े इज्तिमा में इतने ज़्यादा लोगों में अगर सारे अगर इखलास से हिस्सा शामिल करें ना तो वो थोड़े थोड़े से भी हिस्सा शामिल हो जाता है। और शब बारात और शब मेराज में ज़रूर अपने वालिदैन के नाम के भी दे दिया करो यार। ये वो अजीम रातें हैं। हो सकता है इस मुबारक रात के तोफेल कब्र में पड़े हुए बाबा की कब्र जन्नत बन जाए, माँ की कब्र जन्नत बन जाए। तो दोस्तों से मेरी गुजारिश है जिनको अल्लाह ने दिया है अल्लाह की राह में दें, खर्च करें। और शब बारात, शब मेराज और लैलतुल कदर की रात, इनमें तो सोचे बिना कि अल्लाह ने हमारी सुननी है कि नहीं सुननी। ये वो रात, ये अता वाली रात है, ये अता वाली रात है माशाल्लाह।
मुझे उम्मीद है सारे दोस्त अहबाब हिस्सा शामिल फरमाएंगे। अब भी बाद में जिस तरह भी होगा मिलजुल के ये अजीम शान महफिल होगी इंशाअल्लाह। इस रात को अजीम शान महफिल मनाएंगे। दोस्त अहबाब दूर दूर से आएंगे, खूबसूरत आवाज़ों के सनाखा हजरात भी आए हैं। और मैंने आज जुमे में सिर्फ मौजज़ा और ये आपको बताया कि मेराज क्यों कराई गई। और इंशाअल्लाह मेराज की रात हम शुरू करेंगे कि जब हुजूर उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहे थे, यहाँ से यानी मेराज से हम शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह जहाँ तक वक्त साथ देगा तो वहाँ तक इंशाअल्लाह उसको हम बयान करेंगे मेराज शरीफ की रात में। तो मुफस्सिल बयान भी होना है, लेकिन मेराज, शब कदर, मेराज, शब बारात, ये 3 रातें कभी भी बाज़ारों में ना गुजारो। हमारी इतनी बदबख्ती है, करम नवाजी कहाँ से हो, रहमत कहाँ से घर में आए, बीमारियां कैसे दूर हो।